बहुत टाइम से मैंने नागिन शो नहीं देखा था। मैंने सोचा चलो यूट्यूब ओपन करके क्यों ना नागिन सीरियल देखा जाए, लेकिन जब मैंने नए सीजन को देखना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये कोई सीरियल है या ओवर एक्टिंग की दुकान। मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकली, ये तो टट्टी है। पहले वाली नागिन शो में नागिन की लड़ाई नेवला तांत्रिक शैतानी शक्तियों डायन चील जैसों के साथ होती थी, लेकिन नहीं, अब ऐसे नहीं है। अब लड़ाई किसी नेवले तांत्रिक के साथ नहीं बल्कि ड्रैगन के साथ हो रही है, जिसको दुनिया से खत्म हुए सदियां बीत गई। और इन दोनों के बीच महायुद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रैगन अपने देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है, हमारी शक्तियों को खत्म करना चाहता है। सुनने में कितना घटिया लगता है ना। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इस मंदबुद्धि ने लिखी है स्टोरी। लिखने से पहले कुछ तो सोच लेता। और इनके बीच लड़ाई भी ऐसे होती है जैसे ही कोई सस्ता वीडियो गेम चल रहा हो। एक तरफ तो वो ड्रैगन अपने मुंह से ऐसे आग निकालता है जैसे सारी दुनिया की ज्वालामुखी उसके अंदर ही, और दूसरी तरफ नागिन वो तो उसको अपनी पूंछ से ही निपटाने में लगी है। और मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध सुना था, चीन वर्सेस अमेरिका युद्ध सुना था, लेकिन ये चीनिस्तान वर्सेस इंडिया युद्ध कब शुरू हो गया? हम तो बस दिन भर मोबाइल में लगे रहो और सारे इंडिया का बोझ इस नागिन के कंधों के ऊपर आ गया। कहीं ये इतने बोझ के नीचे दबकर इसके पाद ना निकल जाएं। इसे शो के अंदर ऐसे ऐसे सीन है जो तुम्हारी दिमाग का कचरा दही सब कर देंगे। लोगों की याददाश्त बादाम खाने से वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी उल्टा है क्योंकि ये खुद ही सभी उल्टे पैदा हुए थे। याददाश्त तो बादाम खाने से नहीं, शेर के झपट्टे मारने से वापस आते हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बेवकूफ पागल समझ गए होंगे, लेकिन पागल बेवकूफ मैं नहीं, ये लोग हैं जो ये शो बना रहे हैं। अगर हम कोई शो बनाते तो उसमें सबसे पहले लॉजिक दिखाया जाता है, लेकिन नहीं, शो में तो दूर दूर तक कहीं लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है लॉजिक तो माँ बहन एक कर दी। और मान लो कि अगर कभी दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया और एक देश ने दूसरे देश के ऊपर मिसाइल का हमला कर दिया, तो उस मिसाइल को रोकने के लिए क्या करेंगे? आर्मी भेजेंगे, एयरफोर्सेस भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बात मत बोलो, ये टीवी सीरियल है, यहाँ पर कुछ भी सीधा नहीं होता। यहाँ सिर्फ इलॉजिकल चीजें होती हैं। ये टीवी सीरियल वाले भी कहते होंगे लॉजिक भाई तू किसी मूवी या कहीं और चला जा, तेरा हमारे टीवी सीरियल में कोई काम नहीं। तो देश को बचाने के लिए आएंगी सबसे बड़ी नौटंकीबाज नागिनों की नागिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सिर्फ एक मुक्का, और मुक्के से घटिया सस्ती लेजर लाइट निकलेगी और मिसाइल हवा में ही खत्म, बाय बाय टाटा। कितना दिमाग लगाकर सीन बनाया यार इन लोगों ने। ताड़ियां मारो भाई इनकी बेवकूफी के लिए। और असली मजा तो तब आता है जब बॉर्डर पर इन दो देशों के बीच महासंग्राम होता है। देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर आर्मी या एयरफोर्सेज नहीं, बल्कि चीनिस्तान वालों की तरफ से 50 रुपए से भी सस्ते सिपाही और इंडिया की तरफ से नागिन नागिन और एक तांत्रिक आते हैं। और ये 20 रुपए वाले सिपाही तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन ये बॉर्डर पर नागिन और तांत्रिक क्यों बुलाए थे? अभी तुम्हें तो कोई नहीं जानता, फिर तुम इंडिया का नाम क्यों खराब करने में लगे हो? और बातें यहीं पर खत्म नहीं होती इतनी जल्दी थोड़ी ना। इनके पेट में खाना हजम होने वाला है। पूरी तरह से टीवी सीरियल का नाम बदनाम करेंगे ताकि आगे से किसी और का भी नया सीरियल देखने को मन ना करे। हमने इनकी नौटंकी छपरी की लड़ाई सब तो देख लिया, और अभी ड्रैगन का तबला बजाते हैं। जब मैंने इस शो में ड्रैगन को देखा ना, तो उसको देखने के बाद मुझे मेरे घर के दीवार पर बैठी छिपकली की याद आ गई। इतना डर तो मुझे इस ड्रैगन को देखकर नहीं लगा जितना कि रात को दीवार पर बैठी छिपकली को देखकर लगता है। इनको क्या लगा ये ऐसे बना लेते हैं, लोगों को क्या पता चलेगा? लोग तो बेवकूफ हैं। अभी मैं कहता हूँ सबसे बड़े मंदबुद्धि बेवकूफ पागल तो तुम लोग हो यार। मुझे तो लगता है इन्होंने एडिटर को भी 50 रुपए देकर वीडियो एडिट करवाई होगी, तभी तो। अब तक हम लोगों ने सुना था कि नागमणि की सुरक्षा बड़े बड़े इच्छाधारी सांप करते हैं, लेकिन अभी शो में ऐसा नहीं है। अब सुरक्षा सांप नहीं, मॉडर्न लेजर लाइट करते हैं। वाकई सत्यानाश किया है यार शो का इन लोगों ने। मतलब सुबह पंडित जी आरती के बाद कंप्यूटर पर बैठते होंगे, भगवान जी लेजर लाइट को अपडेट कर देना ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।